Hello students, let's read the question. So the question is, in young anther, center of each microsporangium is occupied by, पूछा गया है कि जो यंग एंथर होता है उसमें सेंटर जो माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है. सो अगर हम देखें, हमें पता है कि अगर स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखें तो स्टैमेन में हमें पता है एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है. तो ये पूरा क्या स्टैमेन है, ये वाला एंथर है, ये फिलामेंट है. और इसका जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो एक टिपिकल एंथर का अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है, ये जो होगा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, दो लोब्स होते हैं. ये एक लोब हुआ, दूसरा यहाँ पे सेकेंड लोब. तो अगर हम देखें यंग एंथर की बात की गई है तो यंग एंथर में जो है ये दो लोब हैं. ये क्या है, लोब्स हैं, दो लोब्स. ईच लोब में अगर हम देखें ये क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम देखें ये डिवाइडेड होगा दो चैम्बर में जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका. तो ईच लोब में कितने होते हैं, दो थीका होते हैं, थीका. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम देखें थीका के अंदर यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होंगे. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि बाद में जाके जब मैच्योर होते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो बाद में जाके क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, ये जो सेल्स होंगे ये डिफ्रेंशिएट होके ईच जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल है इट इज कैपेबल फॉर यहाँ पे डेवलपिंग इनटू पोलन मदर सेल एंड देन म्यूसिस से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये क्या है, अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है. और यहाँ पे अगर हम देखिए ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं. और ऐसे कितने ईच कॉर्नर पे यहाँ पे एक एक है. ये जो एक है तो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक से ज़्यादा अगर प्लूरल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं. तो अगर हम ये पोर्शन, अगर इतना पोर्शन ले तो इसमें अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसमें अगर हम देखें यहाँ पे आउटरमोस्ट, यहाँ पे जो कवरिंग है आउटरमोस्ट जो है, आउटरमोस्ट लेयर कौन सा है, आउटरमोस्ट लेयर यहाँ पे कौन सा होगा, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर की तरफ यहाँ पे क्या होगा, एंडोथीशियम होगा. इसके अंदर की तरफ क्या है, एंडोथीशियम. एंडोथीशियम के अंदर की तरफ क्या होगा, मिडल लेयर होगा. ये क्या है, मिडल लेयर. मिडल लेयर के अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे एक और लेयर है जो कि कौन सा है, टैपेटम. ये क्या है, टैपेटम, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, ये अंदर जो सेल्स है यहाँ पे उनको. और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो जो पोलिंग ग्रीन की डेवलपमेंट उनमें भी अगर हम देखें नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब में. तो ये जो है अगर यंग एंथर की बात कर रहे हैं तो यंग एंथर में यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू. यही पूछा गया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें यंग एंथर में, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, आउटर में, तो अगर हम देखिए यहाँ पे 4 लेयर है. यहाँ पे ये आउटर 3 जो होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये अंदर वाला एक जो टैपेटम है ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो है सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू. यंग एंथर में देखिए तो पोलिंग ग्रेन्स तो होते नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है. क्योंकि अगर हम देखिए पोलिंग ग्रेन्स कब होंगे, जब मैच्योर एंथर में प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि इसका क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं इनका क्या होगा, ये ईच सेल पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करेंगे, जो कि म्यूसिस से डिवाइड होके माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा. और माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, पोलिंग ग्रेन, जब मैच्योर होता है यहाँ पे एंथर तब. और टैपेटम की बात करें, टैपेटम एकदम सेंटर में तो नहीं है, सेंटर पूछा गया है. मिडल लेयर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटर में तो ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, टैपेटम के बाहर की तरफ मिडल लेयर है. सो ये तीनों इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.